देने का कार्य रहा हो, या फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी की प्रेरणा से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सहारनपुर की जो बात की थी, यहाँ का परंपरागत काष्ठ उद्योग, ये हस्तशिल्पी जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी साधना से सहारनपुर को एक पहचान दिलाई थी, भाइयों बहनों, वह लुप्त प्राय हो रही थी। हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में सहारनपुर के काष्ठ उद्योग को लिया है और हम इसको आज प्रमोट कर रहे हैं। हमने इसकी मैपिंग की है, हमने इसकी मार्केटिंग और इसकी ब्रांडिंग की व्यवस्था बनाई है और मुझे प्रसन्नता है विगत 2 वर्ष के दौरान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की परियोजना के कारण आज यहाँ के काष्ठ उद्योग में लगभग 1500 करोड़ रुपए से अधिक का एक्सपोर्ट अकेले सहारनपुर का हमारा उद्यमी कर रहा है। ये बढ़ता हुआ बदलता हुआ सहारनपुर, मेरे सामने जब रावल लखनपाल जी ने कहा, हमारे माननीय विधायकों ने कहा कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश का अंतिम जिला है और इस जिले में भी विश्वविद्यालय होना चाहिए। मैंने बेच रखा और बजट में हमने पैसा भी दे दिया है आपको। सहारनपुर का अपना विश्वविद्यालय होगा। आप पूछिए, सपा और बसपा से पूछिए, इनका गठबंधन है। इन्होंने यहाँ के मान्यवर कांसी राम के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नाम बदल करके कोई दूसरा नाम कर दिया था। थोड़ा पूछिए सपा बसपा से, मायावती से पूछा जाना चाहिए कि मान्यवर कांसी राम जी के नाम पर वोट लेंगी और उनके नाम पे मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया गया, उन्होंने क्यों चुप्पी साध ली, क्यों मौन हो गए? नाम में कोई काला जरूर है और बात देखना चाहिए कि जिनके नाम पे राजनीति हो रही है उनके नाम को ही मिटाने के लिए कैसी कैसी बातें ये गठबंधन के लोग प्रदेश को महाविनाश की ओर, गर्त की ओर धकेलने की साजिश के तहत कर रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, जब तक हम लोग हैं चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। न किसान को, न नौजवान को, न महिलाओं को, न व्यापारियों को। आज वो समय दूर गया जब अखिलेश के सरकार के समय में प्रदेश का हर व्यापारी गुंडा टैक्स देता था। आज गुंडा टैक्स लेने वाला या तो जेल में है या दुनिया से ही विदाई होकर किसी दूसरे मुल्क में आता है। आज वो गुंडा टैक्स वसूली नहीं कर सकता। बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ जिस शक्ति के साथ कार्रवाई की गई है, और हमने तो भी व्यवस्था की है। हमने कहा कि बहन और बेटियों की भर्ती पुलिस में करेंगे। 20% भर्ती अनिवार्य रूप से बहन और बेटियों की होगी और साथ इन स्वादों को चौराहे पर निपटने का कार्य हमारी महिला ब्रिगेड करेगी और बहुत अच्छे ढंग से कार्य हो रहा है। आज तो कोई नहीं पूछता, आज कोई ये नहीं कहता आपसे। पहले पुलिस की भर्ती होती थी और पुलिस की भर्ती में लोग वसूली करने निकल जाते थे। आज तो सहारनपुर का नौजवान भी पुलिस में भर्ती हो रहा है, शिक्षक में भर्ती हो रहा है। हर जगह भर्ती में आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता, क्योंकि सहारनपुर का नौजवान भी विकास की प्रक्रिया के साथ न केवल आगे बढ़ रहा है बल्कि सहारनपुर को भी आगे बढ़ा रहा है, प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। और उसके भाइयों बहनों, आज हम सब आपके पास आए आपसे कहने के लिए, आप याद करिए 2013-14 के पहले के भारत को अविश्वास का वातावरण था। देश के अंदर अराजकता थी, आतंकवाद था, नक्सलवाद था, अलगाववाद था। मोदी जी ने विश्वास में बदला है, विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। अगर हम कुछ कर पा रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारी ताकत मोदी जी है। मोदी जी के रूप में सशक्त मार्गदर्शक और ताकत हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश के विकास की जब बात आती है, मोदी जी मुफ्त हफ्ते देते हैं। आपने देखा होगा अभी 30,000 करोड़ रुपए की रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ को जोड़ने के लिए। आज मेरठ आ रही तो सहारनपुर भी जा सकती है। क्या इस सपा बसपा के समय में होता? उनकी सरकार के समय काम इसलिए नहीं हो पाते थे क्योंकि कमीशन तय करते थे। बहन जी के पास कितना हिस्सा जाएगा और बबुआ के पास कितना जाएगा। राहुल गांधी के समय में ये जो
राष्ट्र के लिए शर्मनाक बने हुए हैं। ये सब लोग इस प्रकार की नीतियां बनाते थे कि कहीं पड़ोसी मामा और कहीं कोई दूसरे चाचा आकर के देश के संसाधनों को कैसे लूटेंगे। ये सब मोदी जी के खिलाफ क्यों एक हुए हैं? क्योंकि मोदी जी ने इनकी लूट खसूट को रोक दिया है। और इसलिए चोर चोर मोचेरे भाई, ये सब एकजुट होकर के मोदी जी के खिलाफ आज हाय तोबा मचाए हुए हैं। लेकिन नेता का नाम नहीं बता रहे हैं। इनके प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा नहीं बताएंगे, क्योंकि नेता है ही नहीं। कांग्रेस में पूछिए, राहुल जी से पूछिए कि भाई आपका प्रधानमंत्री कौन होगा, वो कहता थोड़ा बहन जी को पूछ लेता हूं। अखिलेश यादव से पूछिए क्या मुलायम सिंह जी नेता होंगे, वो कहते हैं नहीं भाई मैं तो उनको नेता पद से हटा चुका हूं, अब तो मायावती जी मेरी नेता है। लेकिन मायावती हर व्यक्ति जानता है, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। लगभग 300 महाविद्यालय तो आपके सहारनपुर जिले में है और आप सब पढ़े लिखे हैं। चुनाव 543 लोकसभा सीट के लिए हो रहा है। भाइयों बहनों, 543 का मतलब कम से कम 272 सीटों पर जो जीतेगा उसकी सरकार बनेगी। 272 का मतलब सपा बसपा अगर सपना देख रहे प्रधानमंत्री बनेगा तो चुनाव ही कुल 37 और 38 सीट पर लड़ रहे हैं। 37 और 38 सीट पर चुनाव लड़ करके क्या सपना देख रहे हैं मुंगेरी लाल के? और राहुल गांधी वास्तव में गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए आज राहुल गांधी का उदय कांग्रेस में हुआ है। आपने देखा होगा कैसे कैसे महापुरुष हैं, यानी ये चाहते हैं कि इनके अलावा किसी दूसरे की पूजा हो ही ना। मंदिर में जाएंगे तो ऐसे बैठेंगे जैसे नमाज पढ़ने बैठ रहे हों। अरे नकल भी करनी हो तो उसके लिए अकल चाहिए, अकल। वाराणसी गए और भगवान की मूर्ति पर तो जैसे तैसे पूजा किए, लेकिन इस देश के दूसरे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में सदैव लाल बहादुर शास्त्री जी जो दूसरे प्रधानमंत्री थे देश के, उनकी मूर्ति पर माला कैसे पहनता, अपने गले से माला निकालता। ये भी नहीं मालूम कि क्या परंपराएं हैं। भाइयों बहनों, अफसोस होता है इनके नकल के अंदाज पर ही। और इसलिए आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि मोदी जी ने हर क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाया है, लेकिन आपने देखा होगा देश के सम्मान को भी, सौर पराक्रम को भी जो नई ऊंचाइयां प्रदान की।